जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अगर अपन बात करेंगे तो आज अपन बात करेंगे हिंदी की क्लास की, और उसमें भी मुख्यतः पर्यायवाची शब्दों पे चर्चा करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आते हैं जहां अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जो एक जैसे दिखते हैं ना, लगभग हमको लगता है कि नहीं यार इसका तो यही होना चाहिए। तो आज वो जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, वो सब की सब इसी में समाप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हर बार की तरह लेट ना करते हुए, और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। उससे जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक पीडीएफ पहले मिल जाएगी, क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा आप लोगों के लिए। हालांकि वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, है ना। और इसके बाद फिर जैसे ही क्लास समाप्त होगी तो वही पीडीएफ हल करी कराई आपके लिए एक बार फिर से मिल जाएगी। तो आप लोग के पास में दो दो पीडीएफ हो जाएंगी, जिससे आप लोग अपने कोर्स को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए चालू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस पर्यायवाची को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पर्यायवाची सीधे सीधे तो हैं ही, लेकिन इसमें मुख्यतः उन बातों को बताया गया है कि कौन से पर्यायवाची हमको कंफ्यूज करते हैं। परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं वो तो लगभग सभी से बन जाते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आसपास में ऐसे घुमा के दे दिए जाते हैं कि हम उनको क्लिक नहीं कर पाते, है ना। और चूंकि ये इतने सारे होते हैं कि याद करने में भी समस्या आती है, लेकिन अब आज के बाद आप इस वाले पूरे लेक्चर को देख लेंगे, पूरी क्लास को ले लेंगे, खास तौर पे जब लास्ट में अपन आएंगे तो उसमें और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जब आप उसको देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनका अपने आप में एक मतलब है। शब्दों को देख के ही आप समझ जाएंगे, एक अंदाज लगा लेंगे और कह देंगे कि हाँ भाई, इसका यही आंसर होना चाहिए। वो कैसे होगा, चलिए अपन देखते हैं क्लास में। चालू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। चलिए, सबसे पहला ही है कपड़ा। कपड़े को हम क्या क्या बोलते हैं? कपड़े को हम बोलते हैं चीर। अब आप लोग बस ध्यान से देखते हुए जाइएगा, है ना। हाँ, नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, नोट्स बनाना चालू कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपके द्वारा लिखी गई किताब दुनिया की किसी भी सुंदर या अच्छी किताब से अच्छी नहीं होती। क्योंकि अगर आप उससे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया है और आपके दिमाग को मालूम है कि यार इसको तो मैं लिख चुका हूँ, तो वो उसको अपने आप सरल समझता है। जिसको हम लिखते नहीं हैं और जिसको हम मात्र अकेले सोचते हैं कि कागज से पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे, बाद वाले तो भाई आदमी बिल्कुल दूरी हट जाए, क्योंकि बात तो कभी आता ही नहीं, यानी कल कल आते ही नहीं कि कल हम इसको पढ़ लेंगे। यदि आपने लिख लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो विश्वास मानिए जब कभी पेपर पास में होगा उसके 4-5 दिन आप पहले पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला है कपड़ा। कपड़ा को हम क्या क्या बोलते हैं? तो कपड़े को हम बोलते हैं चीर। कपड़े को हम बोलते हैं चीर, है ना, बसंत, अंबर और वस्त्र। ठीक है, वसन, ये ना है, ठीक है। वसन, अंबर और वस्त्र क्या क्या बोलते हैं? चीर, वसन, अंबर, वस्त्र। याद रखिएगा, ये वसन है, वसन। ठीक, चलिए कमल को क्या क्या बोलते हैं? कमल को हम बोलते हैं पंकज। अभी आप जा जा समझना ये जा हर कहीं पीछे क्यों लगा हुआ है। पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। अब एक दो आप बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, लिखते हुए चलिएगा। पुंडरीक भी बोलते हैं, पुंडरीक, ठीक है। और क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सरे रेहू भी बोलते हैं, सरे, सरे रेहू। बिल्कुल शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सरे रेहू। दो और मैंने बता दीजिए। अब इस जा का मतलब समझिए। जा का मतलब ये है कि ये दरअसल पानी की पर्यायवाची हैं। पंख, ये जल, सर, नीर, है ना, ये सब पानी की पर्यायवाची हैं। इसमें आप जैसे ही जा जोड़ देंगे तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ये बात बहुत छोटी है, किसके? कमल के पर्यायवाची बनते हैं। ये दरअसल कमल के पर्यायवाची तो बनते ही हैं दोस्तों, ये पर्यायवाची बन जाते हैं हर उस चीज के जो जल में उत्पन्न होती है, क्योंकि जा का मतलब होता है जन्म लेना। तो जो जल में जन्म लेगा उसके नाम के पीछे जा लग जाता है, इसीलिए कमल के ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ जो पंख है, पंख का मतलब हो जाता है कीचड़, ठीक है। पंख का मतलब क्या हो जाता है? कीचड़। अब आपको यही समझना है दोस्तों। अगर आप लोग ये सब बातें समझ गए तो ये विश्वास मान के चलिएगा कि ये वाली क्लास देखने के बाद आपको बार बार कोई दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार जलज, सरोज, अभी मैं बताऊंगा पानी में और जोड़ देने से क्या क्या बनेगा, फिलहाल आप इसको इतना समझ लीजिए। नीरज, अंबुज, बारिश, तो ये तो आपको जा जा वैसे ही जुड़ गए, है ना। क्योंकि जब आप पानी के पर्यायवाची देखेंगे तो किन किन चीजों पर ध्यान दें? जल, सलिल, ये तो नॉर्मल हो गए। इसके बाद नीर, वारी, उदक, अप और अब्ज,
इन पे आप ध्यान देंगे तो ये पानी के पर्यायवाची होते हैं, अप, है ना। इनमें जा जोड़ देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसी में यदि दा जोड़ दें, क्या जोड़ दें दोस्तों, दा, तो वो किसके बन जाते हैं, बादल के। तो अभी आप दो पे ध्यान दीजिए, एक जा पे और दा पे। तो दा जोड़ देंगे तो बन जाएंगे किसके, बादल के, है ना, बादल के। और जब आप जा जोड़ देंगे तो बन जाएंगे ये सब किसके, कमल के, या जो भी पानी में जन्म लेता है। ठीक है, जैसे शंख हो गया, शंख को भी हम जलज कहते हैं, है ना, लेकिन शंख को हम पंकज नहीं कहते, वो दरअसल जल में रहता है लेकिन वो कीचड़ में नहीं होता। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने दिमाग से आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए, अब यदि यही जलज है तो यही अगर हमने दा जोड़ दिया, जलद, दा, दा दवा खाना वाला याद रखना, दा, इस सब में दा, इन सब में दा हम जोड़ते चले गए, ये दा हमने जोड़ दिया, तो ये सब जितने थे वो दोस्तों बादल के बन जाएंगे पर्यायवाची। किसके बन जाएंगे, बादल के। अब आपको जल के बादल के छः छः पर्यायवाची याद हो गए सिर्फ इसी ट्रिक से। ये नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो कमल के, मान लीजिए ये वाले नहीं आते हैं, जो सेपरेट हैं, जिनको याद करना ही जरूरी है, तो वो कौन कौन से हैं, राजीव है, उत्पल है, अरविंद है, पुंडरीक है और सरे रेहू है। एक और याद रख लीजिएगा, पदम भी उसको बोलते हैं, प द म। ठीक, इतने आपने देखे। चलिए अब आते हैं कामदेव पर। कामदेव के क्या क्या पर्यायवाची हैं। कामदेव की यदि हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो कामदेव के, काम, एक तो काम हो गया, ठीक है, एक होता है मदन, एक होता है मनोज, एक होता है मयन, तीनों मामा से हैं। ठीक है, एक होता है पंचसर। पंचसर का मतलब होता है कि वो 5 प्रकार के बाण लिए रहते थे, उनके पास 5 बाण होते थे। बाण जानते हैं ना, बाण, अभी बाण के भी पर्यायवाची आएंगे। 5 प्रकार के क्या लिए रहते थे, बाण, जो धनुष बाण होते हैं वो। मनमथ यानी अपने मन से चलते हैं। रतिपति, जो रति हैं उनके ये पति हैं। ठीक है, मन सिज, मन से चलने वाला। पुष्प धनवा, यानी पुष्प यानी फूल का धनुष है इनके पास, फूल का धनुष है और 5 इनके पास में बाण है। देखिए जितने के भी मतलब बताता जा रहा हूँ वो अपने आप आपको याद होते जाएंगे। मीन केतु, मीन केतु इसलिए कहते हैं, मीन का मतलब होता है मछली, और मछली जो है, मछली इनका झंडा है। केतु को हम क्या बोलते हैं, झंडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, झंडा। तो मीन जो हो गई मछली और केतु हो गया झंडा। इसी प्रकार मकर ध्वज, अब मकर ध्वज क्या, मकर मतलब हो जाता है अपना मगरमच्छ, और ध्वज उसका ध्वज है इनके पास में। तो मीन केतु और मकर ध्वज ये इन्हीं के हैं पर्यायवाची। अब याद रहेगा, काम, मदन, मनोज, मयन, पंचसर क्योंकि 5 बाण हैं, मनमथ मन से अपने चलने वाले, रतिपति रति इनकी पत्नी थी, मन से वही बात मन से चलने वाले, पुष्प धनवा पुष्प के इनके पास में धनुष है। क्या है, पुष्प का धनुष है। मीन केतु और मकर ध्वज, मीन और मकर, इन दोनों को आप देखेंगे तो मीन मछली है, मकर यानी मगर है, तो इनके जो झंडे हैं वो इनके पास में है, इसीलिए इनको मीन केतु मकर ध्वज कहते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, कार्तिकेय के पर्यायवाची। ठीक है, आ जाइए भैया कार्तिकेय पे। कार्तिकेय की पर्यायवाची क्या है, सबसे पहला तो कुमार, षडानन, 6 आनन हैं इनके, यानी 6 सिर हैं इनके। सरभव, सरभव, ठीक है, और स्कंद, और स्कंद, सरभव क्यों, इसलिए क्योंकि शंकर जी के पुत्र हैं, इसलिए इनको सरभव कहा गया है। इसके अलावा क्या है, स्कंद है ना। और क्या क्या है कार्तिकेय का पर्यायवाची, और अपन क्या क्या लगा सकते हैं, किसके पुत्र हैं ये, अगर देखा जाए तो कार्तिकेय शंकर भगवान के हैं, तो इनको हम शंकर सुत भी कह सकते हैं, शंकर सुत। अब इस ट्रिक को और समझ लीजिए दोस्तों, ये आता है शंकर सुत। सुत शब्द को आप याद रखेंगे, सुत वहां लग जाता है जहां बेटा हो, तो अब जब सुत यहां पर लग गया तो शंकर जी की जितने भी पर्यायवाची आप यहां पर जोड़ दीजिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, आगे हम क्या कर सकते हैं, शंकर जी की और क्या क्या पर्यायवाची हैं, रुद्र सुत, रुद्र बोलते हैं, रुद्र सुत, ये बन गया, एक और बन गया। पर्यायवाची आप अपने मन से बनाते चलेंगे। और देखिए शंकर जी की और क्या क्या पर्यायवाची हैं, शंकर जी को हम और क्या क्या कहते हैं बताइए। जैसे शिव है ना, इनका एक पर्यायवाची हो जाएगा शिवपुत्र, 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 है ना। और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अब आप लोग ऐसे समझिए, जैसे शंकर सुत, रुद्र सुत, शिव, शिवपुत्र या शिव सुत, ये हो गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ कार्तिकेय के हैं, ये गणेश जी के भी हो जाएंगे। ठीक है, और इन सब का वर्णन कहीं ना कहीं रामचरितमानस में या रामायण में आया हुआ है, आप लोग मान के चलिएगा। जो पुराने कवि वगैरह आप लोग देखते होंगे या उनकी रचनाएं आपने देखी होंगी, या हिंदी से आप लोग थोड़े थोड़े बहुत जुड़े रहे होंगे, तो उनमें इन सब शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही पर्यायवाची निकलते हुए चले जाते हैं। हम लोग बचपन से बहुत सोचते आते थे, मैं स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने इन सब की जब तैयारी की है तो वो कंपटीशन के बाद ही आके की है, जबकि शुरुआत से ही मैंने की। हिंदी पढ़ने का वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अंदर,
तो इसलिए इसको पढ़ते थे, लेकिन अच्छे से नहीं किया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि यार ये तो इतने सरल हैं कि कुछ पूछो ही मत। ये अपने आप जोड़ते हैं। अब कार्तिकेय के आप लगभग में 30 से ज़्यादा पर्यायवाची खुद ही बना सकते हैं। उनकी माँ पे बना देंगे, पार्वती है ना, पार्वती सुत ऐसे करके बना देंगे, क्योंकि उनके पुत्र हैं ये, है ना। अब कार्तिकेय का जो वाहन है वो क्या वाहन है, कार्तिकेय का गरुड़ वाहन है, गरुड़ वाहन है ना। तो गरुड़ वाहन से उनके बहुत सारे आप बनाते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही अपन आगे आगे चल के देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी और आ जाएगा। देखिए किरण, किरण के क्या क्या है, किरण यानी रश्मि। एक चीज और दोस्तों मैं बताना भूल गया, ये जो पंकज जलज सरोज है ना, यदि ये आपके लिए आ जाता है समास में, तो दोस्तों ये बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास हम जानते हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरे पद की बात होती है, तीसरी बात उसमें निकल के आती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जलज पंकज, बात यहाँ की नहीं हो रही है। पंकज अगर ध्यान से देखा जाए तो निकलने में कीचड़ में जन्म लेने वाला है, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इसकी क्या बोलते हैं, कमल की, है ना। पंकज से बात कमल की हो रही है, ये तीसरी चीज को बता रहा है। तो ये बहुव्रीहि समास है। 2015 या 16 के एसआई में ये वाला क्वेश्चन आया था, हम इसको गलत ही करके आए थे, तो आप लोगों को मैंने बता दिया इससे। ठीक है, चलिए किरण। अब देखिए किरण, किरण के क्या क्या होंगे, रश्मि, मयूख, मारीची। याद रखिएगा मारीची है, ये छोटी ची आ जाती है, बड़ी ची लगा देंगे अगर वो लोग, तो उसको मत लगा के आइएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन देती है व्यापम, छोटी लगा देगी बड़ी लगा देगी, वहीं आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, मारीची हो गया। इसके बाद अंशु, अंशु ठीक है, और कर। उसके बाद ज्योति, दीप्ति और प्रभा। तो आप लोगों को ज्योति आप लोगों को याद रहेगा, दीप्ति भी याद रहेगा, रश्मि भी अपन लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो भी याद रहेगा। अगर देखा जाए तो अंशु और कर ये दो ऐसे लग रहे हैं कि ये अलग अलग हैं। तो कर दरअसल हाथ का भी होता है और किरण का भी होता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। कर जो होता है वो हाथ का भी होता है और किरण का भी होता है। चलिए कुबेर पे आ जाते हैं, कुबेर के क्या क्या हैं, चलिए कुबेर पे देखते हैं। कुबेर का अनद, ठीक है, सबसे पहला है अनद। कुबेर का क्या क्या है, अनद। आनंद मत कर देना भैया, अंक की बिंदी नहीं है यहाँ पे, हिंदी चल रही है, हिंदी में एक एक शब्द में समस्या आ जाती है। इसीलिए देखिए ऊपर वाले जो बसंत लिखा था, इसलिए मैंने उसको ना बना दिया कि एक भी चीज गलती नहीं होना चाहिए। तो अनद, यक्षराज, धनाधिप यानी धन देने वाले, किन्नरेश किन्नों के नरेश, और राजराज राजाओं के राजा कुबेर। भाई राजाओं के राजा हैं ही, जिसके पास धन है वही है ना। अब इसके अलावा क्या है, इनको एक बात और बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन एक और, रावण के पर्यायवाची से इनको जोड़ते हैं, क्योंकि रावण के ये भाई थे ना। तो दशानन भ्राता, दशानन, दशानन भ्राता। अब भ्राता शब्द जोड़ दिया, अब आपको दशानन के जितने भी पर्यायवाची मालूम है जोड़ते जाओ भैया, तो कुबेर के बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इनके बनते हैं, लेकिन इनकी जो मुख्यता है वो है राजराज, किन्नरेश, धनाधिप, यक्षराज और अनद। अनद याद रखना आता है ये। कोयल पे आते हैं, कोयल के कौन कौन से दोस्तों, तो कोयल के हैं कोकिल पहली, पिक, वसंत दूत, है ना, क्योंकि जब वसंत आता है तब उसके बाद इनकी भी संख्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कोकिला बहुत अच्छा बोलती हैं। प्रभूत, प्रभूत शब्द को याद रखिएगा, प्रभूत इसलिए क्योंकि ये दरअसल अपने अंडे जो है ना वो दूसरे के घोंसले में रखती हैं, अपने अपने में नहीं रखती, दूसरों पर भूत हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरे के घोंसले में अपने अंडों को रखती हैं, इसीलिए इनको प्रभूत कहा जाता है। कोकिला अच्छा स्वर है। वसंत दूत, वसंत के समय इनकी संख्या ही बढ़ती है, और दूसरी बात वसंत सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, उसी समय ये मतलब बोलती भी है। ठीक है, तो एक पिक आप लोग याद रखिएगा, और कोकिल, कोकिल का ही मतलब वही है जिनका स्वर अच्छा होता है। चलिए, तो इतना वाला चैप्टर आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, कबूतर को क्या क्या बोलते हैं, कपोत, हारीत और रक्त लोचन, रक्त लोचन। चलिए देखते हैं, एक तो कपोत है, कबूतर को कपोत आप लोग याद रखिएगा, हारीत याद रखिएगा, है ना, और रक्त लोचन। जब आपने इनके लोचन यानी नयन यानी चक्षु यानी अक्षी यानी आंख, देखिए मैंने यहीं से आपके लिए बता दी आंखें कितने पर्यायवाची हैं, तो वो आप देखेंगे तो लाल होती हैं, लाल होती हैं ना, ऐसा लगता है जैसे खून टपक रहा हो, या खून लगा हो या लग गई हो। आदमियों को जब लग जाता है तब उनकी आंखें ऐसी होती हैं, लेकिन कबूतर की हमेशा होती हैं, तो उसी से उनका नाम रक्त लोचन पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आंख के भी आने वाले हैं। चलिए, कुत्ता, कुत्ता के कौन कौन से होते हैं, स्वा, खाली स्वा, ना लगा दिया स्वान, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। कुक्कुर, सुनक और सारमेव, सुनक और सारमेव। ठीक है, सुनक होता है और सारमेव होता है, सारमेव इनका वैसे ही नाम है, तो सारमेव को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको थोड़ा जरूर याद रख लीजिएगा, सारमेव।
हालांकि इसका भी अपना कुछ मतलब होता होगा, है ना। कृष्ण, अब भैया कृष्ण के कितने हैं? कृष्ण के तो आप ना जाने कितने बना सकते हैं। देखिए, मोहन, मन को मोह लेने वाले, मुरारी, है ना, मुरली जो बजाते थे, गोपाल, गैया का पालन करते थे, गिरधर, गिर को धारण कर लिया, केशव, वासुदेव, क्योंकि वासुदेव के पुत्र हैं। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनको क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए। देखिए, वासुदेव, जब छोटा ए लग जाए, जब छोटा ऊ लग जाए तब कृष्ण जी हैं, तब कृष्ण जी हैं, ठीक है। और जब बड़ा लग जाए, वासुदेव, जब बड़ा लग जाए तो कृष्ण का नाम होकर उनके पिताजी का है, ठीक है। इतना याद रखें। वासुदेव आ जाए, अगर छोटा आ जाता है ना, अगर छोटा आ जाएगा तो आप क्या कर देंगे उसमें, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, कृष्ण जी का है। जब बड़ा आ जाएगा तो वो उनके पिताजी का है, ठीक है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो ऐसे दे देते हैं। नंद नंदन, नंद नंदन जानते हैं। राधा रमण, राधा जी से भैया इनका प्रेम मोहब्बत था। दामोदर, ये शब्द क्यों है? देखिए, दाम का मतलब होता है रस्सी, और ओदर का मतलब होता है पेट। माता जी छोटे में जब ये मक्खन चुराया करते थे तो रस्सी बांध के रखती थी कि भैया मक्खन नहीं पूरा बर्बाद कर दें, तब से नाम पड़ गया उनका दामोदर। ब्रज भल्लभ, ब्रज के भल्लभ है ना। ब्रज की कहाँ कौन थी? हमारी राधा रानी। गोपीनाथ, गोपियों के नाथ हैं। मुरलीधर, मुरली को धरे हुए हैं। द्वारिकाधीश, द्वारिका के धीश हैं। यदुनंदन, पूरे यदु वंश के नंदन हैं। कंसारी, भैया इंपॉर्टेंट, बस इन्हीं को आप लोग समझते जाएंगे तो सब याद हो जाएंगे। कंसारी, अब आरी शब्द जहाँ पीछे लग जाए, आरी शब्द जैसे ही पीछे लग गया, समझ लीजिए यह किसी के शत्रु हैं। तो कंसारी यानी कंस के शत्रु हैं। कंस के शत्रु, कंस के शत्रु पहली चीज। दूसरी, कंस को इन्होंने मारा है इसलिए। तो कंसारी यानी कंस की हत्या की है, क्योंकि वो उनका शत्रु था। तो आरी शब्द लग जाए तो उससे शत्रुता का ज्ञान हो जाता है, तो कंसारी। अब और आगे ऐसे उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। जैसे हम अगर बोलें रावण रारी, रावण राव रारी कौन है? तो राम जी हैं, ठीक है। एक और आता है, सुन लीजिए, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कौन है? त्रिपुरा के दुश्मन है जो, अर्थात शंकर भगवान, त्रिपुरारी। त्रिपुरा के शंकर, त्रिपुरारी कौन है? शंकर जी, ठीक है। त्रिपुरारी, ठीक है। आरी शब्द मुख्यतः मुझे आप लोगों को बताना है कि आरी जहां लग जाता है तो वो उनके दुश्मन का नाम आ जाता है, ठीक है। मतलब दुश्मन को उन्होंने मार दिया या उनसे दुश्मनी रही होगी। रणछोड़, आपको मालूम है एक कहानी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन जिन ने इनकी कहानी देखी हुई। रणछोड़, एक समय ऐसा आया था जब इनको रण छोड़ के भागना पड़ा था, क्योंकि ये छलिया टाइप के तो थे ही, निकल लिया करते थे। तो निकल गए, तो जब से उनका नाम रणछोड़ हो गया, समय को देखते हुए कि भाई अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तो देख लेंगे, इसलिए तब से उनका नाम रणछोड़ हो गया। और वंशीधर, वंशी को धरे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आध दो और बताएं आप। अगर इनका नाम हरि आ जाए तो बेहिचक लगा देना, है ना। हरि का मतलब होता है, वैसे तो विष्णु जी का पर्यायवाची है, चूंकि विष्णु जी कौन है? कृष्ण जी हैं, इसलिए हरि ये भी हैं। हरि एक तरीके से शंकर भगवान भी हैं। हरि का मतलब होता है मुख्यतः हरने वाला, जो हमारे जितने भी कष्ट हैं ये सब चीज़ इनको हर ले तो उनको हरि कहते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में तीनों आ गए, कृष्ण आ गए, शंकर आ गए, विष्णु आ गए, तब आपको विष्णु लगाना है। अब मान लो विष्णु नहीं है तो फिर कृष्ण लगा देना है, और जब दोनों ही नहीं है तो फिर शंकर जी तो हैं ही। तो ये थोड़ी सी समझ होना चाहिए, है ना। चलिए, कल्पद्रुम, कल्पद्रुम के क्या क्या पर्यायवाची हैं इनको आपको याद करने पड़ेंगे। देवद्रुम, है ना, ये देवों से संबंधित वृक्ष से होता है, कल्प वृक्ष भी बोलते हैं इसको। इसको पारिजात भी बोलते हैं। पारिजात, पारिजात दरअसल उनके लिए बोलते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इनको मंदार भी बोलते हैं, मंदार। और हरिचंदन यानी हरि यानी भगवान, उनका ये चंदन है एक तरीके से। तो कल्पद्रुम ये दरअसल देवों के वृक्ष थे, मतलब देवों के जो पौधे होते थे उनका ये एक मुख्यतः नाम है। तो देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मंदार और हरिचंदन, ठीक है। मंदार शब्द को भी याद रखिएगा, आगे आने वाला है। कौआ को क्या क्या बोलते हैं? कौआ को बोलते हैं वायस, काग, करट और पिशुन। क्या बोलते हैं कौआ को? वायस, काग, करट क्योंकि कड़वा बोलता है, और पिशुन, पिशुन भी इसको बोलते हैं। पिशुन से याद रखना, पिशुन पक्षियों को भी बोला जाता है ना। पिशुन, पिशुन पक्षियों को भी बोला जाता है। तो
क्या क्या हो गया, वायस, काग, करट और पिशुन। ठीक है। कृपा को हम क्या क्या बोलते हैं, कृपा को हम बोलते हैं दया, अनुग्रह, अनुकंपा। एक शब्द और आता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं, प्रसाद। ठीक है, कहीं आ जाए ना पर्यायवाची में तो दोस्तों गलत बिल्कुल मत कर दीजिएगा, है ना। कृपा को क्या क्या बोलते हैं, कृपा को बोलते हैं दया, अनुग्रह, अनुकंपा और प्रसाद। ठीक है। क्रोध को क्या क्या बोलते हैं, क्रोध को बोलते हैं कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा और आक्रोश। कोप है भैया, उसको कोप बहुत है। रोष है तो आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, कोप रखिए, रोष रखिए। अमर्ष, अमर्ष का एक तरीका, एक मतलब होता है कि भाई वो खुश भी नहीं है, अमर्ष है ना। गुस्सा तो है ही। और आक्रोश, अमर्ष, मर्ष का मतलब होता है एक तरीके से हर्ष, है ना। और आ लग गया तो इस वजह से नहीं है, तो भैया वो क्रोध में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी, चलिए आ गए पक्षी के। अब देखिए पक्षी को हम क्या क्या बोलते हैं, खग, चलिए यहां से पक्षी, खग, विहग, दोनों है दोस्तों, विहंग, अंक की बिंदी भी है और नॉर्मल भी है। द्विज, द्विज किस किस को बोलते हैं ये अपन चर्चा करेंगे। चिड़िया बोलते हैं, पंक्षी बोलते हैं, शकुनी बोलते हैं, शकुनी मामा से याद रखिएगा, और पखेरु चूंकि पंख होते हैं उनमें, है ना। इनको अंडज भी बोलते हैं, अंडज। क्यों, क्योंकि उन्होंने अंडे से जन्म लिया। मैंने अब शुरुआत में ही बता दिया था आपको, जहाँ जा लग जाएगा उससे जन्म लेता है, तो क्या बोलते हैं, अंडज भी बोलते हैं। अब इनको द्विज क्यों कहा जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए। द्विज का मतलब होता है जो दो बार जन्म ले, यानी कि एक बार उन्होंने जन्म लिया तो अंडे में थे, फिर अंडे से एक बार निकला के आए तो वो द्विज हो गए। अब याद रखिएगा द्विज और किस किस को कहा जाता है, तो द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, जो ब्राह्मण होगा उसको भी द्विज कहा जाता है। क्षत्रिय को भी द्विज कहा जाता है ना, क्षत्रिय जो होंगे उनको भी कहा जाता है, और वैश्य को भी कहा जाता है। अब देखिए हमारे जो धर्मशास्त्र वगैरह हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो एक बार पैदा होता है, और उसके बाद उसका पैदा हो जाने के बाद दूसरी बार भी एक बार जन्म होता है, जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है। तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे इनका जनेऊ संस्कार होता हुआ करता था, तो इन सभी लोगों को द्विज कहा जाता है। अधिकतम ऑप्शनों में देखा जाए तो ब्राह्मण के लिए ही आता है, लेकिन क्षत्रिय वैश्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि बचपन जो व्यक्ति होता है वो बचपन से ही शूद्र पैदा होता है, फिर वो अपने कर्मों के अनुसार से बनता है, कोई शूद्र बन जाता है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, ये सब बन जाते हैं। यही हमारे ऋग्वैदिक काल में जो परंपरा थी, प्राचीन काल में वही थी। तो जिनका जनेऊ हो जाता है उनके कर्मों के अनुसार वो बन जाते हैं, तो वो द्विज हो जाते हैं। तो जिनका दो बार जन्म होगा उनको द्विज कहा जाएगा। तो चूंकि पक्षी जो होते हैं वो पहले अंडा आता है, अंडे के बाद जन्म लेते हैं, तो वो भी द्विज हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, तो कहीं ब्राह्मण में आ जाए, क्षत्रिय में आ जाए द्विज, तो बिल्कुल बेहिचक लगा दीजिएगा। तो आपको ये द्विज वाली समस्या भी यहाँ से समाप्त हो गई। चलिए खंबा को हम क्या क्या बोलते हैं, तो खंबा को हम बोलते हैं स्तूप, स्तंभ और खंभ। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे, स्तूप, स्तंभ और खंभ। खल को हम क्या बोलेंगे, खल, खल कौन है, तो दुर्जन को हम बोलते हैं, दुष्ट को बोलते हैं, धूर्त को बोलते हैं, कुटिल को बोलते हैं। ठीक है, खल। अब ये जो खल है ये खाल नहीं है, याद रखिएगा, ये गलत है यहाँ पे। इसका सही मतलब है खल, खल। ठीक, क्या क्या है खल का, दुर्जन, दुष्ट, धूर्त और कुटिल। रक्त को क्या क्या बोलते हैं, लहू, रुधिर, खून, और क्या बोलेंगे, शोणित, शोणित। शोणित दरअसल तत्सम शब्द है ना। तत्सम शब्द तो आप लोग जानते ही हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, तद्भव वे होते हैं जो हिंदी से लिए गए हैं या हिंदी से भी थोड़े और ज़्यादा प्रभावित हैं। शोणित याद रखिएगा, 7 शक्कर वाला है। तो कौन कौन से हो गए, रक्त, लहू, रुधिर, खून, शोणित, और बता दीजिए एक आध। चलिए गंगा के कौन कौन से हैं, अब देखिए गंगा के सुर, सरी, ये भी याद करना बहुत जरूरी है, बहुत सरल है। सुर, सरी, सुर, सरिता, अमृत तरंगिणी, अमृत बहता है, भागीरथी, भागीरथी इनको लेके आए थे, मंदाकिनी, जो एक चित्रकूट में नदी है वो भी मंदाकिनी, उनको छोटी गंगा कहा जाता है, वहीं से इनका नाम मंदाकिनी पड़ा। देव नदी, देवों की नदी है। जहानवी, है ना। देवपागा, यानी देवों के पैरों से निकली हुई है, देवपागा। त्रिपथगा, 3 पथों से आती है। विष्णुपदी, विष्णु जी के पैरों से निकली हुई है। नदीश्वरी, नदियों में भी ईश्वर है। समझ गए सब। सुरसरी, सुर कौन होते थे, सुर भगवान जी वगैरह हुआ करते थे। असुर जो होते थे उनके विपरीत होते थे सुरसरी, क्योंकि भगवान जी से संबंधित हैं। सुरसरिता भगवान जी से हैं, मतलब सुर का मतलब देवों से है, याद रखिएगा। भगवान अलग होते थे, माफ करिए, देव अलग होते थे, तो ये यहाँ से मतलब देवों से है।
अमृत तरंगिणी, अमृत बह रहा है। भागीरथी, भागीरथी लेकर आए थे। मंदाकिनी, जो मंदाकिनी एक चित्रकूट में है उनके नाम पर पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर राम जी रुके थे, है ना, और राम जी ने वहाँ पे उसको छोटी गंगा बोल के संबोधित किया, तो एक अलग नाम, जो मंदाकिनी वहाँ रहती थी इस वजह से उनका नाम मंदाकिनी पड़ गया। देव नदी, देवों में भी मतलब देवों की नदी है, जाह्नवी हो गया। देवपागा, त्रिपथगा, देवपागा यानी देवों के जो है पैरों से निकली हैं। त्रिपथगा, तीन पथों से आई हुई हैं। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकली हुई। नदीश्वरी, नदियों में ईश्वर हैं। और भी इनके पर्यायवाची हैं, जितने आप लोगों को मालूम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गणेश जी के भैया, गणेश जी तो अपने प्यारे हैं। इनके नाम देखिए, इनके नाम तो आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। एक तो गणपति, गणों के पति हैं। गण यानी कौन थे? जो शिव जी के आसपास रहते थे ना गण, उनके शिव जी के गण रहते थे, तो उनके पति यानी उनके ये एक तरीके से सेनापति थे, तो वहां से इनका नाम आ जाता है गणपति। गज बदन, अब गज बदन कैसे? गज यानी हाथी, हाथी जैसा बदन है। गजानन, गज यानी हाथी, आनन उनका सिर उनके ऊपर लगा हुआ है, तो गजानन। लंबोदर, ये लंबोदर है ना, लंबोदर। अब लंबोदर इनका नाम कैसे है इसको समझिए। लंबोदर, लंबा है उदर इनका, मतलब कि लंबा यानी बाहर को निकला हुआ, उदर यानी पेट, तो लंबोदर। एक दंत, एक दांत है, एक दांत कट गया था फरसा से, है ना। भवानी नंदन, भवानी कौन है? पार्वती जी, उनके नंदन है इसलिए भवानी नंदन। वक्रतुंड, वक्रतुंड क्यों कहते हैं? वक्र का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा, जैसे मान लो ये वक्र सीधा हो गया ये, और टेढ़ा हो गया ऐसा, वक्र। तुंड का मतलब होता है सूंड, तो टेढ़ी सूंड है इनकी, इसलिए इनको कहा गया है वक्रतुंड। गौरी सुत, जो मैंने सुत आप लोगों के लिए शुरुआत में बताया था पुत्र, तो ये गौरी सुत यहाँ से हो गया, है ना। शिव सुत भी कह सकते हैं, शिव सुत भी कह देंगे, गौरी सुत कह देंगे, पार्वती सुत कह देंगे, भवानी सुत भी कह देंगे, भवानी नंदन भी कह देंगे। ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची आज के बाद आप अपने मन से बनाया करेंगे, किताब उठा लेना, बनाते हुए चलना। 2-3 दिन जहाँ बनाएंगे तो ये इतने सरल लगने लगेंगे, क्या बताएं, है ना। चलिए, गरुण, गरुण के क्या क्या है? अब गरुण देखिए, गरुण किनका वाहन था अगर देखा जाए तो? गरुण कार्तिकेय के वाहन है। खगेश, खगेश का मतलब होता है, अब जिसके पीछे ईस लग जाए वो उसका पति हो जाता है, तो खगेश, खग मतलब होता है क्या? पक्षी। अभी अपन ने ऊपर देखा, वो देखिए ऊपर दिख गया, ये है भाई, ये दिख गया खग। अब इसी में लगा दिया उन्होंने ईस, संधि बता दीजिए कौन सी है? खग प्लस ईस बराबर खगेश, कौन सी संधि है? स्वर संधि की तीसरी वाली संधि है कि नहीं है? खगीस, खगेश, ठीक है। तो ये खग यानी पक्षी, तो पक्षियों की ईस हो गए, तो खगेश हो गए। पन्नगारी, पन्नगारी, उर्गारी, ये दो नाम याद रखिएगा, इनको मत भूलिएगा, पन्नगारी और उर्गारी, ठीक। हरियान, हरि के यान है, गरुड़ जी उनके हरि के यान है, ठीक है। उनके क्या बोलते हैं वो, विष्णु जी के वाहन है चूंकि, है ना। वात ने, वात ने, वात यानी वायु, वात यानी वायु, तो वायु उसी वायु में ही उड़ते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया वातने। खगपति, फिर आ गया वही पक्षियों के पति हैं। सुपर्ण, अच्छा सुपर्ण क्यों है? क्योंकि इनके जो पंख हैं वो, जो सूपा होता है ना, सूपा आपने देखा हो घर में मम्मी वगैरह उससे फटकती हैं, उसके समान उनके पंख हैं, इसलिए सुपर्ण है। विषमुख, इनके मुख में हमेशा विष होता है, इसीलिए इनको विषमुख भी कहा जाता है। आपने देखा होगा गरुण जो हैं वो सांप को काट देता है, किसको? सांप को, सांप को काट देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा विषमुख, ठीक, भूलिएगा नहीं, इसीलिए विष इनके मुख में हमेशा रहता है, क्योंकि सांप को खा जाते हैं। चलिए, गदहा भैया, इसका क्या क्या है? वैशाख नंदन। अब वैशाख नंदन इसको क्यों कहा जाता है गदहा को? क्योंकि इसको वैशाख बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसको वैशाख नंदन कहा जाता है। रासा भाई का आप याद रखिएगा, धूसर याद रखिएगा और वेशर याद रखिएगा, ये तीन याद रखिएगा। वैशाख नंदन, रासव, धूसर और वेसर। चक्रीवान इसको क्यों कहते हैं भाई? चक्रीवान इसको इसलिए कहते हैं, अगर कोई इसके पीछे खड़ा हो जाए तो ये घुमा के लात मार देता है भाई, घुमा के लात मार देता है, इसलिए इसको कहते हैं चक्रीवान। ये घुमा के लात मार देता है, कौन? गधा। एक और इसका शब्द आता है गधा, वो तो गधा लिखा है, बाकी गधा तो आता ही है ना। घर, घर के क्या क्या पर्यायवाची हैं? घर के भवन, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, थोड़ा बताता हूँ। घर, सदन, मंदिर, निकेतन, निकेतन नहीं आदमी लोग लिखवा लेते हैं अपने घर के सामने निकेतन, आवास, निवास, धाम, ग्रह। इस ग्रह पे जरूर याद रखना दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आया हुआ प्रश्न बता रहा हूं। ये जो ऐसा वाला ग्रह है ना, तो इसको बोलते हैं वह घर जहां हम रहते हैं, और जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं ना उनमें ये वाला रहता है, बस इसको या पकड़ लेना और कुछ नहीं। नहीं समझ में आए तो ये जो ऐसा घूम के है ना, इसमें अपने आप को बिठा लो आप, तो समझ जाना भाई, बैठेंगे तो घर पे ही। अब ये वाले जो ग्रह हैं जो घूम रहे हैं इनमें तो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो घर पे ही ना। तो ये जो घूम गया ना, तो ये होता है, क्या होता है ये?
ये होता है घरामाग, ये वाला, बस इतना याद रखना। दूसरा आलय, निलय, वास, और एक और होता है अधिवास, है ना। वास 2 बार लिखा गया है, अधिवास, अधिवास, ठीक है। अब देखिए कहीं मंदिर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, मंदिर को घर बोलते हैं। चलिए आगे चलें। गैया, गाय माता पे आते हैं। गाय को क्या क्या बोला जाता है? गौ, धेनु। धेनु इसलिए बोला जाता है क्योंकि गाय एक तरीके का धन है। आज से नहीं, ऋग्वैदिक काल से गाय को धन ही माना जाता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिन लोगों ने शुरुआत में पढ़ा होगा, जो नए हैं भाई उनके लिए शायद अलग हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुराने व्यक्ति ज़्यादा आते हैं। तो जिन उनने पढ़ा रहा है तो उनको मालूम है कि जो गाय है वो धन के रूप में भी पूजी जाती थी, है ना। और पहले गाय ही धन होता था, विनिमय का माध्यम भी था, जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा बड़ा आदमी। सुरभि उनको बोला जाता है, ठीक है। गौरी, गौरी गाय के लिए बोला जाता है। भद्रा, भद्रा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी होती हैं। दोग्धी, दोग्धी इसलिए क्योंकि दूध दिया करती हैं, ठीक है। इनको एक शब्द भी आता है अधन्या, ये आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ अधन्या। अधन्या का मतलब होता है कि जो मारे जाने योग्य नहीं है, यानी जो मारे जाने योग्य नहीं है, अधन्या, ये ऐसा है अधन्या, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोग्धी जो जो दूध देती हैं, है ना। इसके अलावा एक नाम और आता है अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, ये नाम भी पहले से आया हुआ है क्योंकि कान में वो पहने रहती थी कर्ण, इसलिए अष्टकर्णी भी कहा जाता है। चलिए घट को क्या क्या बोलते हैं? घट को बोलते हैं घड़ा, कलश, कुंभ, निप। ये एकदम सरल सरल से हैं। कहाँ गया ये घट? घट को क्या बोलते हैं? घट, घड़ा, कलश, कुंभ याद रखिएगा, और निप, 2 याद रखिएगा, कुंभ और निप, ठीक है। घी को क्या क्या बोलते हैं? घी को हम बोलते हैं अमृत, ठीक है, अमृत। नवनीत और धृत, नवनीत उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नया नया बनता है ना, जैसे ही वो निकालते हैं तो एक तरीके से वो नया बनता है, इसीलिए नवनीत। अमृत तो भाई घी है ही, देख रहे हो कितना महंगा है। ऊपर से धृत, हालांकि वो महंगा है इसलिए अमृत नहीं है, वो वैसे भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा आदमी उसको ले ले तो फिर समस्या भी हो जाती है ना। अमृत बोलते हैं। नवनीत भगवान जी को भी चढ़ाया जाता है। और धृत, ठीक है, याद रखिएगा, धृत। घास को क्या क्या वो कहा जाता है? घास को कहा जाता है तृण, दूर्वा, दूब, कुश और शाद। ये जो घास वाले हैं इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। कौन कौन से हैं देखिए, घास के तृण, दूर्वा, दूब, कुश और शाद, ये 4 5 हैं, इनको अच्छे से याद रख लीजिए। चतुर को क्या क्या बोलते हैं? विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य। अब आपको उनको किस किस को याद रखना पड़ेगा? योग्य को आप समझ सकते हैं, प्रवीण का भी मतलब सही होता है, दक्ष भी, कुशल, पटु। नागर शब्द को याद रखिएगा, नागर थोड़ा नया जैसा शब्द लगता है। निपुण और विज्ञ, विज्ञ को जरूर याद रखिएगा क्योंकि विज्ञ जब आ जाता है तो विज्ञ दरअसल एक बार पर्यायवाची में आता है दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न है। तो जब विज्ञ आएगा तो इसका जो आप उल्टा लगाएंगे तो वो लगा दीजिएगा अज्ञ, विज्ञ का अज्ञ। या फिर इसका एक और हो जाता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को आपको इसमें 3 चीज़ें बता दी, अब तो आप लोग भूलेंगे नहीं विज्ञ को, है ना, याद रख लेना। चतुर को बोलते हैं, या आप अपने आप को 2 4 बार शीशे के सामने खड़े होकर बोल दीजिए कि मैं विज्ञ हूँ, मैं विज्ञ हूँ, क्योंकि विज्ञ तो आप लोग हैं ही, याद हो जाएगा। चलिए अब जरूर नहीं भूलेंगे। चंद्रमा के देखिए, चंद्रमा के कौन कौन से हैं? चंद्रमा के हैं सोम, कौन कौन से हैं? सोम, सुधांशु, राकापति, राका मतलब रात होता है, रात के पति हैं। विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, रात के पति हैं। शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर क्योंकि कलाएं धरते हैं। इंदु और मृगांक, और मृगांक। देखिए चंद्रमा के कितने सारे निकल के आए। चलिए मतलब देखते हैं। सोम का मतलब होता है वो जो चांदनी फेंकते हैं या चांदनी उनकी जो निकलती है वो एक तरीके से सोम का ही कार्य करती है ना। जब अपन रात में कभी चंद्रमा के नीचे बैठते हैं तो कहते नहीं सोम बरस रहा है, तो सोम इसीलिए उनका नाम पड़ा। सुधांशु उनको कहा जाता है राकापति, है ना, यानी रात के पति हैं। विधु उनको कहा जाता है, मयंक ये उनका प्रॉपर नाम है। सुधाकर है, निशाकर अभी बता दिया, निशा, निशा रहती, निशा मतलब रात्रि में जो एक तरीके से जो प्रकाश निकलता है उन्हीं की वजह से है। शशि, राकेश, है ना, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। राकेश में कौन सी संधि है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। चंद्रिका का चांदनी,
ज्योत्सना और कौमुदी। चंद्रिका का कौन कौन सा है? चांदनी, ज्योत्सना और कौमुदी, ये चंद्रिका के हैं। चंद्रिका का मतलब जो वहां से रोशनी निकल रही है, किन से? चंदा मामा से, तो वो हो गई चंद्रिका। तो चांदनी हो गई, ज्योत्सना हो गई और कौमुदी हो गई। क्या आप लोग ये बताइए, ज्योत्सना शब्द सही लिखा हुआ है? नहीं दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको देखिए ऐसे लिखते हैं। अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए कि शब्द देखते ही साथ समझ जाएं कि ये गलत है। ऐसे ठीक है। ज्योत्सना आधा ता होता है और आधा सा होता है। क्लियर? चलिए, चांदी को क्या क्या बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं रजत, सौद, रूपा, रूपक, रौप्य और चंद्रहास। अब चंद्रहास से आप देखना, चंदा मामा जो है ना, चंदा मामा को अगर आप हल्का सा काट देंगे तो उतना जो हिस्सा निकलेगा वो चांदी जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? तो चंद्रहास है ना, एक तरीके से चंद्र का ही हिस्सा है, इसलिए उसको चंद्रहास बोलते हैं। रौप्य, रूपक, रूपा, सौद और रजत। रजत तो आप जानते हैं चांदी बोलते हैं, रजत धातु ही बोलते हैं कहीं कहीं। चोटी को क्या क्या कहा जाता है? चोटी को कहा जाता है मूर्धा, शीश, है ना, शानु और श्रृंग। क्या क्या कहा जाता है? मूर्धा, मूर्धा यानी ऊपर की एकदम, शीश, है ना, क्या कहा जाता है? शीश। फिर सानु, क्या कहा जाता है? सानु और श्रृंग। ठीक है। अब भैया चोर की बात आ जाओ, चोर को क्या क्या बोलते हैं? तो खनक, दस्यु, साहसिक। आप कहेंगे चोर साहसिक होता है? बिल्कुल भैया, चोरी करना एक साहसों का ही तो काम है। बिना साहस के कोई चोरी कर सकता है? अब किसी को पिटने का शौक थोड़ी ना है भाई, जेल भी जा सकता है, वहां भी है, लेकिन उसके बाद भी रिस्क लेता है। साहसिक तो वो है ही। रजनीचर, अब रजनीचर क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि रात में ही निकलता है, और रजनी का मतलब होता है रात, और चर का मतलब चलने वाला। जो रात में चलता है वही रजनीचर है। और कौन चलता है अधिकतम रात में भाई? जो काम से निकलेगा वो तो काम वाला व्यक्ति है। अब जिसके पास काम नहीं है तो वो चोर निकलेगा, इसीलिए उसको रजनीचर प्रॉपर नाम दे दिया गया। मूषक, मूषक, मूषक उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा चूहा भगता है ना रात में, आपने देखा होगा, आप कभी जैसे चूहा आपके घर में आपने लाइट जलाई, चूहा एकदम से तुरंत भग जाएगा, उसी तरीके से चोर भी भग जाता है, इसीलिए उसका नाम मूषक भी रखा गया। अब तो नहीं भूलेंगे ना, रजनीचर, मूषक, साहसिक, साहसिक है भैया वो, दस्यु, दस्यु तो पहले से ही बोला गया है, और खनक। छवि को क्या क्या बोलते हैं भैया? क्या छवि है आपकी? तो भैया क्या शोभा है आपकी, वाह क्या सौंदर्य है आपका, क्या कांति है, क्या प्रभा है। तो याद रखिएगा, शोभा, सौंदर्य, कांति और प्रभा इसी के हैं। ठीक है। चलिए, सजीला को क्या कहेंगे? सजीला ये वो हैं जो मतलब ज़्यादा शौकीन टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो उसको बोलेंगे बांका, शौकीन या छैला। गांव में आपने देखा होगा, कोई कोई लड़के जैसे बाहर चले जाते हैं, बाहर के बाद फिर जब वो पैसे वैसे कमा के आते हैं तो एकदम इसी तरीके के बन जाते हैं ना, शौकीन हो जाएंगे, छैला टाइप हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बुजुर्ग लोग उनसे बोलते हैं, उन्हीं बच्चों से। ठीक है। क्या हो जाएंगे? सजीला, बांका, शौकीन, छैला। चलिए, छोर के क्या क्या हैं? तो छोर के होते हैं किनारा, सिरा, नोक और कोर। क्या क्या होते हैं? किनारा, सिरा, नोक और कोर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो विपिन, कानन, अरण्य और वन। क्या क्या है जंगल के? जंगल के देखे जाएं तो विपिन, कानन, अरण्य और वन, ये जंगल के पर्यायवाची हैं। और क्या क्या है? एक और पर्यायवाची है, बिल्कुल मेरे को याद आ गया, कांतार। कांतार, कांतार, है ना। शब्द अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा, है ना। वैसे आप लोग समझ में आ गया, मैं जो मुंह से बोलता हूँ उससे तो आप लोग समझ ही जाते होंगे, कान तार। चलिए ये एकदम क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको। जानकी को क्या क्या कहते हैं? जानकी यानी जनक जी की हैं। जनक कौन थे? कहाँ के थे जनक? मिथिला। मिथिला कहाँ का है बताइए जल्दी? नेपाल का। अब आप लोग शॉर्ट्स नहीं देखते ना, आप लोग अगर शॉर्ट्स को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, उसमें सब जानकारियाँ ये सब हैं। सीता माता कहाँ की थी, राम जी कहाँ के थे, है ना, इससे क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या उपयोग है, सोडियम का क्या उपयोग है। आप लोग जाइएगा, है ना, प्लेलिस्ट में देखिएगा, अलग से शॉर्ट्स बने हुए हैं, उनको देखेंगे तो बहुत सारा ज्ञान वहाँ से मिल जाएगा आपको। चलिए, जानकी, सीता, ठीक है, वैदेही विदेह की थी। विदेह यानी मिथिला। मिथिला आधुनिक रूप से अगर देखा जाए तो नेपाल में है। बहुत बड़ा मंदिर भी है यहाँ पर सीता जी का, ठीक है, यहीं सीता जी का जन्म हुआ था। सीता जी वैसे भी आप लोगों को मालूम है जमीन से निकली हुई थी। जनक सुता, जनक सुता यानी जनक की पुत्री हैं, ठीक है। जनक तनया, ये भी तनया का मतलब भी पुत्री होता है, और जनकात्मजा ये भी है, ठीक है। इनको याद रखिएगा, भूमिजा भी बोलते हैं। अब यहाँ से समझ लीजिए, नहीं तो कभी कंफ्यूज ना हो जाना। देखिए, भूमि जा, भूमि जा,
तो भूमिजान के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि भूमि से इन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने यदि भूमि से जन्म लिया है तो भूमि के जितने भी पर्यायवाची हैं भाई सब जोड़ते जाइए, इनके पर्यायवाची बन जाएंगे। वसुंधरा जा, है ना, वसुंधरा पुत्री, वसुंधरा सुत, है ना, क्षितिज, क्षितिजा, है ना, ये भी आता है क्षितिजा, क्षितिजा। हाँ दोस्तों चलिए, तो भूमि जा, क्षिति जा, है ना, जितने से ही संबंधित हैं वो सब इसी में आ जाएंगे, जा लग जाएगा। क्षितिज हो गया, वसुंधरा हो गया, है ना, ये सब। चलिए देखते हैं आगे। झरना के क्या क्या है, जानकी क्या आप लोग समझ में आ गया ना। चलिए, स्त्रोत, प्रपात, निर्झर, उत्स और प्रस्त्रवण, ये दो याद रखिएगा, उत्स और प्रस्त्रवण, ठीक है। अब दो में कंफ्यूजन होंगे, बाकी तीन तो आप लोग कर देंगे। उत्स और प्रस्त्रवण। भेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, उपहार और डाली, ये अक्सर आ जाता है, इसीलिए ये किताबों में दिया भी रहता है। भेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, उपहार और डाली, ठीक है, डाली, उपहार और डाली। झंडा को क्या क्या बोलते हैं, झंडा को बोलते हैं ध्वजा, पताका और केतु। झंडा की पर्यायवाची दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि झंडे से दूसरे पर्यायवाची आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। तो क्या क्या हो गया, ध्वजा, पताका और केतु। इस केतु पे बहुत सारे बनते हैं, आपने शुरुआत में देखा होगा, जैसे मकर केतु आ गया था, मीन केतु आ गया था, है ना, छक केतु आ गया था। छक किसको बोलते हैं, छक, छक, छक भी मछली को बोलते हैं, है ना, छक। सफरी, सफरी भी मछली को बोलते हैं। जो जो याद आता जाता है दोस्तों मैं बताता जाता हूँ, तो आप लोग पेन कॉपी पे लेके बैठिएगा, बिल्कुल जहाँ मिल जाए वहीं जगह वहीं लिख लीजिए उसको। पढ़ाई का सही तरीका यही होता है ना। ध्वज, पताका, केतु। अब देखिए नौकर को क्या क्या बोलते हैं, तो सेवक, खिदमतगार और टहलुआ। नौकर का और क्या होता है, एक होता है गैलऊ, गैलऊ, गैल से आता है इसलिए इसको बोलते हैं गैलऊ। सेवक हो गया, खिदमतगार हो गया, टहलुआ हो गया, और क्या हो गया, चाकर हो गया, चाकर। और क्या हो गया, और बताइए। नौकर, सेवक, खिदमतगार, टहलुआ, गैलऊ, चाकर और सेवक हो ही गया, है ना। चलिए ठीक है। बोना को क्या क्या बोलते हैं भैया, जो बोना हुआ, गांठ है, गठान है, बामन है, नाटा है, छोटा है। ये सब बोने के पर्यायवाची होते हैं। गांठ और गठान ये दो याद रखिएगा, बाकी तो आप लोग याद कर ही लेंगे ना। डंडे को छड़ी, लाठी, सोंटा, कहते नहीं है सोंटे सोंटा देंगे तुम्हें, या अपन शुरुआत में बोलते थे गुरुजी उठाएं सोंटा, तो वही सोंटा है ये डंडा वाला, ठीक है, जो अपन ने बचपन में बहुत खाए हैं। चलिए, ढंग को क्या क्या कहा जाता है, रीति, रिवाज, तरीका, ढर्रा। ढंग को क्या क्या कहा जाता है, रीति, रिवाज, तरीका और ढर्रा, ठीक है। तलवार को क्या क्या कहा जाता है, तलवार को कहा जाता है करवाल, ठीक है। चंद्रहास, अब देखिए चंद्रहास इसको भी कहा जाता है, अभी समझिएगा। करवाल तो आप लोग याद कर लीजिए। खड़ग, कृपाण तो बोलते ही हैं, वैसे कृपाण छोटे के लिए प्रयोग होता है लेकिन तलवार के लिए भी होता है। और शमशीर, शमशीर भी आपको याद होगा। चंद्रहास हमने देखा था चांदी को भी कहा जाता है, और चंद्रहास भाई साहब तलवार को भी कहा जा रहा है। कारण क्या है, कारण ये है कि जैसे मैंने वहां बताया था चांदी में भी चमक होती है, ठीक उसी प्रकार से, मतलब एक चमक, उसी प्रकार से जब हम तलवार को देखते हैं तो उसकी भी धार में एक चमक होती है ना, इसीलिए उसका नाम चंद्रहास है। चलिए, अब तालाब को क्या क्या कहा जाता है, तालाब को सर कहा जाएगा, सरोवर कहा जाएगा, पुष्कर कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुष्पों से भरा हुआ होता है ना। अगर मान लीजिए वहां पे बढ़िया कमल हो गए तो पुष्पों से भरा हो गया। जलाशय, क्योंकि जल का आशय है ना। पद्माकर, पद्म मतलब हमने बताया था आपको शुरुआत में, कमल होते हैं, उसका आकर यानी उसकी जगह है। और सरसी, सरसी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सरसी तालाब को कहा जाता है। सरे रेहू जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है अपने कमल को, है ना। तो सरे रेहू को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, बोल दे रहा हूँ, एक बार और बोल दे रहा हूँ, सरे रेहू जो है वो कमल का पर्यायवाची है। सरसी का बात आ जाए तो वह तालाब का पर्यायवाची। यही छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूज हो जाता आदमी। वो तीन पर्यायवाची देंगे आपको, मान लीजिए दो देंगे तो एक दे देंगे सरल, एक दे देंगे कठिन, तो कठिन वाले में रह जाएंगे, सरल वाला कर देंगे। इसीलिए दोनों को करके आना है भाई, तभी तो सिलेक्शन होगा। तामरस, अब देखिए तामरस कमल के आ गए, अब कमल का एक और मिल गया, देखिए तामरस, है ना। कमल हो ही गया, पंकज हो गया, सरसिज हो गया, है ना, नीरज हो गया और पुंडरीक हो गया। अपन ने सब पे चर्चा कर ली थी, सरसिज, पंकज, कमल, ताम्रस एक नया निकल के आया, खटाक से लिख लीजिए अपने नोट्सों में, लिख रहे हो तो, है ना। चलिए, अंधेरे को क्या क्या कहा जाता है, अंधेरे को कहा जाता है तिमिर, अंधकार और तम। अंधेरे को क्या क्या कहा जाएगा, तिमिर, अंधकार और तम, ठीक है। बाण को क्या क्या कहा जाता है, बाण को कहा जाता है शर,
सायक, नाराज और सिलीमुख। बाण, बाण मतलब धनुष का जो बाण होता है उसी के पर्यायवाची हैं। तो क्या क्या कहा जाता है? सर, सायक, नाराज और सिलीमुख। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर, सायक, नाराज और सिलीमुख। तोता को क्या क्या कहेंगे? शुक्र, शुक्र कहते हैं तोता को। आया हुआ है ये सुआ, सुग्गा, इन दोनों को याद रखिएगा, सुआ, सुग्गा। और रक्त तुंड, अब याद रखिएगा इसको रक्त तुंड कहते हैं, और कबूतर को रक्त लोचन कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहीं लिख दे रहा हूँ भाई, या फिर आप लोग जल्दी से लिख लें अपने में। कबूतर जो है वो रक्त लोचन है ना? क्या है? रक्त लोचन, रक्त लोचन। और जो तोता है, तोता क्या है? तोता है रक्त तुंड, रक्त तुंड। और इसका क्या है? ये तोते को दांडिम प्रिय, दांडिम प्रिय, दांडिम का मतलब होता है धनुष, और धनुष का भैया ये प्रिय है, क्योंकि हमेशा तीर का निशाना हो जाता है कि नहीं। चलिए, अमानत को क्या क्या बोलते हैं? जमा पूंजी, धरोहर और थाती। क्या क्या बोलेंगे अमानत को? जमा पूंजी, धरोहर और थाती। ठीक, चलिए। अनुकंपा को क्या क्या कहा जाता है? अनुकंपा को कहा जाता है दया, अनुग्रह, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति और सांत्वना। हालांकि ये अभी एक बार आ चुका है, कुछ शब्द और जोड़े गए हैं। कौन कौन से? सांत्वना, संवेदना, प्रसाद मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी हो गया था ना, बाकी अनुकंपा। ठीक है, तीन चीजें। चलिए, दांत को क्या क्या बोलेंगे? रद, रदन, दांत और दंत। ठीक है, रद, रदन, दांत और दंत, इनको ये कहा जाता है। दास को क्या क्या कहेंगे? नौकर, सेवक, अनुचर, इसके बाद फिर चाकर, भृत्य, परिचारक और किंकर। दिन को क्या क्या कहा जाता है? दिवस, वासर, वार। क्या क्या कहा जाता है? दिवस, वासर, वार। निर्धन को क्या क्या कहा जाता है? दीन, दीन, दरिद्र, रंक और कंगाल। ठीक है। दुख को क्या क्या कहा जाएगा दोस्तों? वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा। यहाँ क्या याद रखना योग्य है? यंत्रणा। ठीक है, क्या याद रखने योग्य दोस्तों? यंत्रणा। कलेश तो होता ही है। कलेश का अगर देखा जाए तो हिंदी में एक अलग मतलब निकल के आता है, लेकिन यहाँ पर ये दुख के साथ में अगर आएगा तो पर्यायवाची में आप जोड़ देंगे, लेकिन अगर वैसे व्यक्तिगत रूप में आएगा तो कलेश का एक अलग मतलब हो, मतलब सबके यहाँ पे अलग अलग है दोस्तों, ये बात समझिए, लेकिन ये पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है। संकट, यातना, खेद, संताप, पीड़ा, कष्ट, वेदना। ठीक है। दुर्गा की पर्यायवाची देखिए, चंडिका, है ना। दुर्गा की पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो एक तरीके से चंडिका, सिंहवाहिनी, क्योंकि शेर की सवारी है। कालिका, कालिका काली जी की रूप है। कल्याण करती हैं तो कल्याणी है। कुमारी, शादी की नहीं इन्होंने। कामाक्षी, कामाक्षी देवी का मंदिर है, आपने देखा होगा। सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान से, याद रखिएगा कितनी महान नारी थी वो, है ना, यहीं की थी, जबलपुर से संबंधित थी। महागौरी, हालांकि थी वो यूपी की, बाद में जबलपुर आ गई थी, महागौरी भी कहा गया है इनको। ठीक है। दूध की फिर से आ गए, चलिए देख लीजिए। अमृत आ गया, पेय आ गया, दुग्ध आ गया, एक नया मिल गया भैया, क्षीर। जल्दी से लिख लीजिए, क्षीर, है ना। ये थोड़ा हल्का कट गया है, चलिए मिटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने ये क्या कर दिया। लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया? क्षीर। चलिए आगे चलते हैं। देव के क्या क्या हैं? भगवान अलग होते हैं, देव अलग होते हैं, है ना, भूलिएगा नहीं। कहाँ गया? चलिए, देव के क्या क्या होते हैं? अमर, देवता, सुर, निर्जर, बृंदारक और आदित्य। सूर्य भगवान देवता है कि नहीं है? सूर्य भगवान का ही पर्यायवाची है आदित्य, अभी आएंगे देखिएगा। अमर, मरते नहीं है कभी भी। अच्छा आप लोग बताइए, भगवान जी को अगर आपने देखा होगा तो वो तो कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन देव कभी नहीं मरते। इनको अमरता का वरदान दिया गया है, इसीलिए ये हमेशा सोचते हैं कि हमको भी मनुष्य का जीवन मिल जाए, क्योंकि मनुष्य का एक ऐसा जीवन है कि जहाँ पर मृत्यु संभव है या मृत्यु निश्चित है। बाकी देवताओं के जीवन में मृत्यु निश्चित नहीं है, यही उनके लिए एक तरीके का कष्ट है कि वो कभी मरते ही नहीं है, वो हमेशा जीवित रहते हैं। इसीलिए देखिए, सबसे पहले नाम अमर है, देवता तो उनको कहेंगे ही। सुर, सुर उनके लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके विपरीत में आपने असुर नाम सुना होगा, तो वो राक्षस के लिए, और सुर इनके लिए होता है। ठीक है। निर्जर, निर्जर
दूसरा फिर वृंदारक हो गया। आदित्य, आदित्य आपको मालूम है सूर्य के हैं, है ना, एक तरीके से सूर्य जी का नाम है। सूर्य के और क्या क्या नाम है? भानु, लेकिन भानु देव का पर्यायवाची नहीं होगा, याद रखिएगा। भानु वो प्रॉपर उन्हीं के लिए शब्द है। सूर्य, भानु, ये प्रॉपर उन्हीं के लिए है, लेकिन आदित्य अगर शब्द आ गया तो देवों में आ जाता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अब मैं ये कहूँ कि देवता के पर्यायवाची में आदित्य सूर्य आ जाएंगे, लेकिन भानु के पर्यायवाची में आ जाएं, तो ये नहीं होता। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। द्रव्य, द्रव्य के क्या क्या है? द्रव्य धन, संपत्ति, दौलत, वित्त, है ना। ये द्रव्य वो वाला द्रव्य नहीं है पानी वाला, ये द्रव्य धन, संपत्ति, दौलत, वित्त वाला है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, वो द्रव्य कैसे लिखते हैं। ये द्रव्य तो आधा बा और या है, तो धन हो गया, संपत्ति है, दौलत है, वित्त है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा। और वो द्रव कौन सा होता है? वो द्रव इस तरीके का होता है ना। चलिए एक मिनट दोस्तों, फोन आ गया एक। चलिए, तो द्रव्य वो कौन सा वाला द्रव है? तो अगर उस वाले द्रव की हम बात करेंगे तो वो खाली ये वाला द्रव होता है, ऐसा। और ये वो द्रव है जो पानी वाला होता है, या पानी की एक अवस्था होती है। और ये वाला जो द्रव्य है वो धन से संबंधित है, संपत्ति, दौलत और वित्त से। अब धनुष, धनुष को हम क्या क्या बोलेंगे? धनु, कोदंड, सरासन। सरासन का मतलब है सर, सर का मतलब होता है जो वाण होते हैं उनका आसन होता है, उसी पे रखा जाता है। पिनाक भी इसका वो है, पिनाक किसका धनुष था एक तरीके से देखा जाए तो? ये पिनाक जो धनुष था वो शंकर भगवान था। कहीं कहीं पिनाक को धनुष का पर्यायवाची नहीं मानते, क्योंकि ये व्यक्तिगत शब्द है ना। लेकिन अब चूंकि है किताबों में काफी सारी में दिया हुआ है, तो पिनाक भी ले लीजिए आप, है ना। शारंग हो गया, है ना, चाप हो गया और कमान हो गया। कभी अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाता है कि धनुष के पर्यायवाची में कोदंड है, सरासन है और पिनाक है, अगर इस तरीके से आ जाते हैं, कोदंड भी दे दिया, पिनाक भी दे दिया, तो आप पिनाक को ना लगा के कोदंड को लगाइएगा दोस्तों, है ना। सरासन को लगाइएगा। प्राथमिकता आप लोगों को बाकी सबको देना है, पिनाक को नहीं देना है। जब ऑप्शन में नहीं है तो फिर पिनाक आप चुन सकते हैं। ऐसा दो चार परीक्षाओं में देखा गया है ना, इसलिए। धरती, धरती को क्या क्या बोलते हैं? धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला। धरती के पर्यायवाची अक्सर आते हैं। धरा आप लोगों को याद रहेगा, वसुंधरा आप लोग याद रखेंगे, पृथ्वी याद रखें, अवनी को याद रख लीजिए, क्योंकि अवनी नाम आप लोगों को याद तो बहुत रहता है पर ये नहीं पता किसको कहते हैं। वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी याद रखिएगा और इला। अब मेदिनी को कैसे याद रखेंगे? मेदिनी राय का नाम सुने थे? मेदिनी राय, मेदिनी राय को धूल चटा दी थी किसने? बाबर ने, याद है। क्योंकि एक बाबर से पहले वाले युद्ध में अगर देखा जाए तो मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था। फिर बाबर ने आए थे चंदेरी के युद्ध में, तो मेदिनी राय को फिर हरा दिया था, है ना। कौन सा वाला युद्ध था वो मेदिनी राय वाला? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वहां से याद रखिएगा मेदिनी राय, है ना। मेदिनी राय को बाबर ने धूल चटाई, तो धूल याद रखना धरती, तो मेदिनी किसका है? धरती का। ठीक है, इला भी धरती का है। चलिए, नदी के कौन कौन से हैं? सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरी, निर्झरणी और वाहिनी। चलिए, वाहिनी बहती हैं। निम्नगा मतलब कि जब भी बहेंगी तो नीचे की ओर। आपने अगर भारत का मानचित्र देखा हो, भौगोलिक, है ना, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, भौगोलिक की बात कर रहा हूँ। तो जब आप भौगोलिक देखते हैं तो नदियां उसी तरफ बहती हैं जहां पर नीचे ढलान होती है, तो निम्न, निम्न मतलब निम्न की तरफ बहती हैं। उच्चगा तो है नहीं, निम्नगा, यहीं से नाम आ गया निम्नगा। वहीं से नाम आ गया आपगा। निर्झरणी मतलब जैसा जो झरना कहीं कहीं गिरता है तो निर्झरणी हो गई। इसके अलावा तटनी, तट को लेके साथ चलती हैं तो तटनी हो गई। जब वो चलेंगी तो तरंगे साथ चलेंगी तो तरंगिनी हो गई। और सरिता इनका एक नाम है ही। याद हो गया अब नदी के नाम, अब तो नहीं भूलेंगे ना। तटनी, तट को साथ लेके चल रही है। तट रहते हैं ना, जब भी नदी में आप जाएंगे तो नदी बिना तट के रहती है क्या? बिना तट के तो समुंदर रहते हैं। दो तट तो होने ही चाहिए भाई, तभी नदी होगी। नहीं तो तालाब हो सकता है, वो तालाब में चारों किनारे रहते हैं। चलिए, नरक को क्या क्या बोलते हैं? यमलोक, यमपुर, क्योंकि यमलोक यम का लोक है वो, यम का पुर है। नरक तो उसको कहेंगे ही। और यमालय, यम का आलय है वो, क्या है? यम का आलय। यम का आलय कौन सा समास है इसमें बताइए? समास बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
नर का मर्त्य, मानव, मनुष्य और पुरुष। अब आपको पुरुष तो आप याद रखेंगे, मनुष्य भी आप याद रखेंगे, मानव भी आप याद रखेंगे, मर्त्य शब्द याद नहीं रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, सीधा देवों के पास जाओ। देवों को क्या बोला था, अमर, मरते नहीं है। लेकिन नर जो मनुष्य वो तो मर जाता है, यानी मनुष्य है तो मर तो है ही, यानी रावण पुरुष मानव नर है अगर तो वो तो मरेगा ही, मरेगा ही, इसीलिए उनको बोलते हैं मर्त्य। मर्त्य ये शब्द याद रखिएगा, मर्त्य। ठीक है, चलिए। नौका को क्या क्या बोलते हैं, नाव की बात चल रही है, नाव, पतंग, तरिणी, बेड़ा, तरी, जलयान। जलयान याद रखेंगे, तरी क्योंकि तैरती हैं, बेड़ा आप लोगों को मालूम है, बेड़ा भूलेंगे नहीं, पतंग भी याद रखिएगा, पतंग बताता हूँ कैसे याद रखेंगे, और नाव, ये आप याद रखेंगे। पतंग और तरिणी को समझिए, है ना। तरिणी किसको बोलते हैं, नौका को। देखिए यहीं से समझ लीजिए, बार बार समझने की जरूरत नहीं है। तरिणी जब बड़ी आ जाए तो क्या है, नदी है, नदी। ठीक है, जब यही छोटी आ जाए, तारणी, जब ये छोटी आ जाए, है ना, जब ये छोटी आ जाए तो हो जाता है सूर्य। क्या हो जाता है, सूर्य। अब सुनिए, अभी एक और रुक जाइए, अभी रुकिए जरा। अब है तरुणी, तरुणी, तो ये होता है लड़की, ये होता है लड़की। अरे ऐसे अभी बहुत सारे शब्द आएंगे दोस्तों, इन सबको याद कर लेंगे। हिंदी का आपका जैसे समझ लीजिए 25 में से 23 तो मार के आएंगे भाई, 25 में से 25 की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन 25 में से 23 जरूर आ जाएंगे आपके, है ना। कितने आ जाएंगे, 23। दो किसी के ही नहीं आते यार, है ना। किस्मत वाले हैं, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो दो की कभी कोई हो। जो कोई 25 में 25 की बात करता है तो या तो मूर्ख है या फालतू की बातें कर रहा है। खैर जाने दीजिए। देखिए तरिणी, तरिणी की यदि हम बात करें, बड़ी आ जाए तो नदी है, छोटी आ जाए तो सूर्य है, और अगर तरु, इसमें रू में ऊ की लग जाए और इड़ी हो जाए तो लड़की है। कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखिए, तरुणी यानी लड़की, तरिणी यानी नदी में बैठकर तरिणी सूर्य को देख रही थी। ठीक है, लड़की नदी में बैठकर सूर्य को देख रही थी, तो तरुणी तरिणी में बैठकर तरिणी को देख रही थी। अब तो नहीं भूलेंगे ना, चलिए। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, उनको अपन बोलते हैं एक तरीके से समोच्चारित शब्द, है ना। जब समोच्चारित शब्द आप लोग कर लेंगे तो ये सब दिमाग से एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, सरल से हो जाएंगे। चलिए, दोषारोपण ये सब थोड़ा गलत है। ये इस तरीके से होगा, दोषारोपण, दोषारोपण। ठीक है, अब देखिए दोषारोपण को निंदा भी कहते हैं, फटकार भी कहते हैं, बुराई भी कहते हैं, और भर्त्सना भी कहते हैं। भर्त्सना याद रखना, बाकी निंदा, फटकार, बुराई इसको तो आप समझ ही जाएंगे। भर्त्सना, भर्त्सना। नेत्र को क्या क्या बोलते हैं, नेत्र को बोलते हैं हम लोचन, नयन, आंख, चख। दो और बताता हूं, चख और लोचन, नयन, आंख, चख, चक्षु, चक्षु, और अक्षी, अक्षी। आता है भैया ना, नेत्र से संबंधित आते हैं, अक्षी। ये अच्छी नहीं है, अक्षी है। ठीक है, अक्षी, चक्षु, लोचन, नयन, चख और आंख। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। किसी से अगर बोलना हो, भैया आपके नेत्र बड़े प्यारे हैं, लोचन बहुत अच्छे लग रहे हैं, नयन की तो बात ही क्या है, आंख की कहानी ही अलग है ना, चक्षुओं की क्या बात है, और अक्षी की तो कहना ही क्या। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पति को क्या क्या बोला जाता है, तो पति को बोला जाता है एक तरीके से, पति को बोला जाता है नाथ, स्वामी, कांत, भरता, भरता, भल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। देखिए पति के आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें, 6-7 बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। उसी प्रकार पत्नी के कर लें, क्योंकि इनसे अन्य पर्यायवाची बनते जाते हैं दोस्तों। क्या क्या होता है, नाथ, स्वामी, कांता, भरता, भल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। ठीक है, पत्नी के कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जब अपन पत्नी पर आते हैं तो देखते हैं, कांता, सब में बड़ा बड़ा लग जाएगा, अब देखना, कांता, ये कांत था तो कांता हो गया, भरता था तो भार्या हो गया, अर्धांगिनी हो गया, भैया प्रिया हो गया,
वामा हो गया, दारा हो गया, ये याद करने वाले हैं। वामा, दारा, गृहिणी चूंकि घर में रहती हैं। बहु, बधू, दोनों याद रखिएगा, शुद्ध उच्चारण के लिए आते हैं, दोनों में बड़ी यू की मात्रा लगती है, चाहे बहू की बात कर लें चाहे बधू की बात कर लें, दोनों में बड़े यू की मात्रा लगती है, ठीक है। बहु हो गया, बधू हो गया, है ना। कलत्र हो गया, कलत्र, ये भी याद रखिएगा, तीय, कलत्र, तीय, बहु और बधू, इनको मत भूलना, बामा और दारा मत भूलना। प्राण प्रिय, प्राणों की प्रिय होती ही हैं। और जाया शब्द, एक ये जाया मत भूलना। कितने हो गए? जाया, प्रिया, बामा, दारा, बहु, वधु, कलत्र और तीय, ठीक है। पत्थर के कौन कौन से होंगे? पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। याद रखिएगा, ये उत्पल नहीं है, ये उपल है। उत्पल जो शब्द है वो किसका था? किसका था उत्पल? उत्पल था कमल का, ठीक है। ये उपल है, उपल याद रखिएगा। पथ को क्या क्या कहा जाता है? तो पथ को कहा जाता है मार्ग, राह, पंथ और रास्ता, है ना। क्या क्या कहा जाता है? पंथ, मार्ग, राह और रास्ता। पर्वत को क्या क्या कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर। ये महीधर है, ये महीधर। अब देखिए, पहाड़ है, क्लियर याद रहेगा। गिरी, गिरी को भी कहते हैं, शैल यानी चट्टान होती है उसमें। अचल यानी चलता नहीं है। नग, नग की भांति है। भूधर, भू में धरा हुआ है। महीधर और धराधर, धरा मतलब पृथ्वी, उसी पर धरा हुआ है तो धरा धर, ठीक है। पर्वत के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के क्या क्या हो गए? पानी के अपन ने शुरुआत में भी देखे थे दोस्तों। जल हो गया, ये मुख्य मुख्य है। नीर हो गया, पयस हो गया, पानी हो गया, मेघ पुष्प हो गया, वारी हो गया, सलिल हो गया और पानी को सारंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा सारंग, सारंग के दोस्तों लगभग में 41 पर्यायवाची हैं, 41 जगह सारंग का नाम आता है, इसलिए सारंग में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, बता दूंगा सारंग में क्या क्या है, जो दूसरा वाला पार्ट आएगा पर्यायवाची का, उसमें आप लोग समझ जाएंगे, है ना। पार्वती जी का क्या क्या नाम है? तो गौरी, गिरजा, उमा, शैलसुता, देखिएगा अभी, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अर्पणा, दुर्गा, आर्या, अंबिका। चलिए शुरुआत से देखते हैं क्या क्यों है ये सब नाम। गौरी, ठीक है। गिरजा, गिर यानी पर्वत, पर्वत जी की पुत्री हैं तो इसलिए गिरजा हो गई। पार्वती से भी पर्वत आप याद रखेंगे तो पार्वती जी पर्वत जी की पुत्री हैं। उमा इनका एक नाम है। शैल सुता, शैल का मतलब भी पत्थर होता है, उनकी सुता यानी पुत्री है तो हो गई। ईश्वरी, ईश्वरी तो ये है ही। शिवा, शिव की पत्नी है इसलिए शिवा। जैसे आपने देखा होगा राधा, वो क्या बोलते हैं, जैसे कृष्ण और कृष्णा, अगर आ जाए शब्द कृष्णा तो कृष्णा हमेशा राधा जी के लिए कहा गया है, जब लास्ट में आ जाता है जैसे रामा, तो रामा जो शब्द होता है वो किसके लिए हो जाता है? वो सीता जी के लिए हो जाता है। जब भी लास्ट में आ जाता है तो वो दरअसल उनकी पत्नी का नाम हो जाता है। भवानी अपन जानते ही हैं। अर्पणा नाम है ही। दुर्गा उनको कहेंगे ही क्योंकि उनकी रूप है। आर्या और अंबिका, ठीक है, आर्या और अंबिका। चलिए आगे देखते हैं पिता को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। तो पिता को कहा जाता है, पिताजी को जनक, तात, पितृ, बाप, हिंदी वाला शब्द है, आखिर उनके लिए पितृ कहा जाता है, तात कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पुत्र को क्या क्या कहा जाता है? तो पुत्र को बेटा कहा जाता है, सुत कहा जाता है, तनय कहा जाता है, आत्मज कहा जाता है, नंदन कहा जाता है, पूत कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, कहा जाता है, और नंद कहा जाता है। क्या क्या हो गया? बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत, नंद। अगर आपने पुत्र के याद कर लिए तो पुत्री की याद हो जाए, क्योंकि सबके लास्ट में बड़ा आ लगा देना है। देखिए, बेटा खाली छोड़ के बेटी हो जाता है, बाकी सुत की जगह सुता हो गया, तनय की जगह तनया हो गया, आत्मज की जगह आत्मजा हो गया, तनुज की जगह वहां पर तनुजा हो गया, तानिया हो गया और आत्मजा हो गया, ठीक है। चलिए आत्मजा, ठीक, वो आत्मज थे तो यहाँ आत्मजा हो गया। पृथ्वी के क्या क्या पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के पर्यायवाची पे आते हैं भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा और उर्वी। जगती, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा और उर्वी क्या क्या है? भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा और उर्वी। पवन के क्या क्या है? तो पवन के अगर देखे जाए तो वायु, वात, हवा, शमीर, बयार, अनिल, पवमान और मारुत। क्या क्या है पवन के?
वायु बोलते हैं वात हवा, समीर याद रखिएगा, है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग। बयार जो कहते नहीं है बयार चल रही है, अनिल भी है। अनल शब्द अगर आ जाए तो वो आग के लिए है दोस्तों, अनल आ जाए तो अनल हम आग को बोलते हैं, अनिल किसको बोलते हैं, वायु को बोलते हैं, ठीक है। पवमान आप लोग याद रखेंगे। और मारुत, मारुत अब कैसे याद रखेंगे, मारुति नंदन बोलते हैं ना, किनको बोलते हैं, बजरंगबली को। और बजरंगबली कौन थे, वायुपुत्र भी बोलते हैं उनको, तो वायु मारुत मारुति याद आ गया। तो मारुत अगर देखा जाए तो पवन के पर्यायवाची हैं, कौन, मारुत, मारुत है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पंडित, इनकी क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो पंडित को क्या क्या कहा जाता है, बुद्ध, विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण। चलिए देखते हैं पंडित को क्या क्या कहेंगे, बुद्ध। शुक्र किसको कहा गया था, याद रखिए, तोते को, है ना। पंडित यहाँ बुद्ध, बुद्ध का मतलब यहाँ से बुद्धि से है, ठीक है। विद्वान को कहेंगे कोविद, कोविद भी कहेंगे, कोविड मत समझ लेना, ये कोविद है, दा है। सुधी क्योंकि उनमें सुध है। मनीषी क्योंकि उनमें मनीषा है, अब देखिए अब बताता हूँ अभी, मनीषी, ठीक है। और धीर, धीरे। और प्रज्ञ क्योंकि ज्ञानी है। विलक्षण सबसे बात अलग है उनकी। मनीषी, मनीषी कहा जाता है। मनीषा का मतलब भी बुद्धि से ही होता है, ठीक है। तो मनीषा नॉर्मल शब्द हो गया बुद्धि, और मनीषी ये इनका हो गया पंडित जी का, ठीक है। चलिए पुष्प को क्या क्या कहा जाता है, तो प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम और फूल। पुष्प को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रसून, प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम और फूल, ठीक। पुरुष को क्या क्या कहेंगे, आदमी कहेंगे, जन कहेंगे, नर कहेंगे, मर्द भी कहेंगे, है ना। मनोज ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये गलत है, इसको हटाइए। मनुष्य है और मानव है, ठीक है। मनुष्य है और मानव है। वो मनोज की जगह मानुज था, ठीक है। क्या था, मानुज, मानुज। ये मानुज समझ में आया आपको, मानुज, मनुज, ठीक है। मानुज या मनुज दोनों आ सकते हैं, आ बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आदमी, जन, नर, मर्द, मनुष्य, मानव। मनोज किसका था, शुरुआत में ही आपको बताया था, कामदेव का, ठीक है। और कामदेव के कौन कौन से थे, मनसिस था, मनोज था, मदन था, कामदेव था। प्रकाश के क्या क्या है, प्रकाश के हैं ज्योति, चमक, प्रभा, छवि। क्या क्या है प्रकाश के, ज्योति, चमक, प्रभा और छवि। पेड़ के क्या क्या है, तरु है, वृक्ष है, पादप है और द्रुम है। पेड़ के क्या क्या है, तरु है, वृक्ष है, पादप है और द्रुम है। फल के क्या क्या हैं, फलम और बीज कोष। फलम याद रखेंगे, बीज कोष क्योंकि बीज का मुख्यतः कोष होता है फल जो होता है ना। बगीचा के क्या क्या है, तो बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान और फुलवारी। फुलवारी भी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ फुलवारी ही कहा जाता था। फुलवारी, उद्यान, कहीं कहीं फुल बरिया भी आता, फुल बरिया। उपवन, उपवन यानी वन से एक छोटे थोड़े तो उनको उपवन कह दिया जाता है। वाटिका तो कहेंगे, बाग भी कहेंगे। बंदर को क्या क्या कहते हैं, बंदर के पर्यायवाची याद रखिए, कीस। बंदर का क्या है पर्यायवाची, कीस, है ना। अब याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता दूं, बंदर का पर्यायवाची कीस होता है, और एक और होता है दोस्तों, एक होता है कीनास, कीनास। ये जो कीनास होता है ना दोस्तों, ये होता है दरअसल यम का पर्यायवाची। किसका, यम, यम, यमराज होते हैं ना, उन्हीं का पर्यायवाची होता है कीनास। और कीस जो होता है वो बंदर का होता है, ठीक है, किसका, बंदर का। कौन कौन से हो गए, कीस हो गया, मरकट हो गया, वानर हो गया, हरि हो गया और शाखा मृग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल के देखिए कौन कौन से हैं। बादल के देखे जाएं तो धन है। धन क्यों बोल रहे हैं उनकी बादल के लिए, बताइए भाई। जो पानी गिरता है वो किसानों के लिए धनी तो है। धन, जलद क्योंकि दा, अब मैंने बताया था दा जुड़ जाएगा तो बादल आ जाएगा, जितने भी जल के पर्यायवाची में दा जुड़ेगा तो बादल आ जाएगा। जलधर, जल को धरे हुए हैं। नीरद, नीरद भी कहते हैं। पयोद, पयोद भी कहेंगे। मेघ, वारिद और वारिधर, वारिधर। अब बाल के बहुत आते हैं दोस्तों, तो केस, चिकुर, चूल, कच। क्या क्या बोलेंगे बालों को, केस, चिकुर, चूल, कच। क्या क्या याद रखेंगे, कच, चूल, चिकुर, केस याद रहेगा, चिकुर, चूल, कच याद रखना। एक और याद रख लीजिए, लटें, है ना। एक और याद रख लीजिए, जुल्फें, जुल्फें, ठीक है। दो आप लोग एडिशनल में याद कर लें। ब्रह्मा, ब्रह्मा को क्या क्या कहते हैं, विधि, भैया विधि उन्होंने ही बनाई। विरंची, विरंची बहुत आता है दोस्तों।
विधाता, विधाता हैं। स्वयंभू, खुद अपने मन से जन्म लिया है। प्रजापति, प्रजा के पति हैं, सभी के पितामह हैं। चतुरानन, चार आनन हैं इनके। अज, अज का मतलब होता है कि इन्होंने मतलब इनका जन्म नहीं हुआ एक तरीके से, है ना, इसीलिए उनको अज कहा जाता है। करतार, करतार। कमलासन, कमल इनका आसन है। नाभि जन्म, नाभि से इनका जन्म हुआ है, नाभि से इनका, इसीलिए तो अज कहा गया है इनको ना। अज बकरे को भी कहा जाता है, क्योंकि बकरे का भी जन्म लेना या ना लेना बराबर है, कटना तो है ही उसके लिए। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है कि इनके भी जन्म का नहीं पता। अब एक एक नाम इनका नाभि जन्म भी आता है, क्योंकि नाभि से इनने जन्म लिया है ना, इसीलिए। तो एक नाम हो गया नाभि जन्म, और एक हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भा, ठीक है, हिरण्य गर्भ, बस इतना याद रखिए। बलदेव के पर्यायवाची क्या है? तो बलदेव की यदि हम पर्यायवाचियों की बात करें तो बलराम है ना। कौन कौन सा है? बलराम, क्या क्या है? बलराम, बलभद्र, हलायुद्ध क्योंकि हल से युद्ध करते हैं, इनको राम भी कहा जाता है। मूसली, इनका जो हथियार है वो मूसली है। रोहिणी, क्योंकि रोहिणी रोहिणी जी के पुत्र हैं, है ना, जो रोहिणी हैं उनके पुत्र हैं, इसलिए इनको रोहिणी भी कहा जाता है। बहुत को क्या क्या कहेंगे? बहुत को कहेंगे अनेक, अतीब, अति, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, है ना, अपरिमित, प्रभूत, अपार, अमित, अमित का भी मतलब बहुत होता है, अत्यंत, है ना, और असंख्य, क्या कहेंगे? असंख्य। ब्राह्मण को क्या क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मण को देखा जाए भूदेव, भूदेव मतलब जो भूमि के देव हैं। विप्र कहा जाता है, ये विप्र शब्द याद रखिए, विप्र बहुत आता है दोस्तों। महीदेव, ये भी भू से ही संबंधित है। भूमिसुर, क्योंकि भूमि के स्वामी हैं। और भूमिदेव, कौन कौन से हो गए? भूदेव, महीदेव, भूमिसुर और भूमिदेव। डर का, डर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो भीति, विभीषिका और भय, भीति, विभीषिका और भय। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है ना। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसकी एक क्लास और आएगी पर्यायवाचियों की, उसमें आपके जो बचे हुए पर्यायवाची हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो जो बीच बीच में मैंने बातें बोली हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ पहले पीडीएफ कैसी मिलेगी नॉर्मल, उसके बाद ऐसी हल करी कराई आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग अच्छे से उसको बार बार याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट क्लास में। जय